सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ मानव विकास। और मानव विकास के हम आज 4 स्तंभों के बारे में जिक्र करेंगे इस पीरियड में। आशा है ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लेंगे। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और संकल्पनाओं पर आश्रित है। समता क्या है? समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। उदाहरण, भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय में वितरित होते हैं। सतत पोषणीयता निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन स्तंभों में किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों से कम करेगा। उदाहरणतः बालिकाओं का विद्यालय में भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है जो उत्पादकता क्या है? यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता तथा अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अनंत जन समुदाय ही राष्ट्रों की वास्तविक धन होते हैं और इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और अक्षमताओं में आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन, लोकानुमुखी की नीतियों आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। मानव विकास में विभिन्न उपागमनों का वर्णन करो। क्या क्या उपागमन है? सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण: आय उपागमन, कल्याण उपागमन, न्यूनतम आवश्यकता उपागमन, अक्षमता उपागमन। मानव विकास का मापन: मानव विकास सूचकांक SDI स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों के क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है, जो एक देश के मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड प्राप्त करता है। जैसे मानव विकास के सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात, ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति संदर्भ में मापा जाता है। इसमें प्रत्येक आयाम 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक उन सभी आयामों में दिए गए भारों का कुल योग होता है। स्कोर में जितना निकट होता है मानव विकास स्तर, उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 983 स्कोर की उच्च स्तर पर, जबकि 268 मानव विकास के अत्यंत निम्न स्तर माना जाता। मानव विकास के उपागमन क्या क्या हैं? आय उपागमन किसे कहते हैं? यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागमनों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार में आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होता है और मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। कल्याण: यह उपागमन मानव लाभार्थी और सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागमन शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों, उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क तथा लोक विकास में आधारभूत उपागमन। इस उपागमन में मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO प्रभावित किया गया। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और
परिभाषित वर्गों के मूल आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अक्षमा उपागमन, इस उपागमन के लिए संसाधनों की पहुंच, क्षेत्रों के मानव अक्षमताओं के निर्माण, बढ़ने का मानव विकास की पूंजी है। आगे मानव विकास सूचकांक का वितरण उच्च, मध्य तथा निम्न मूल्य के आधार पर, यहाँ पर उच्च का कितना है, मध्यम का कितना है और निम्न का कितना है। 0.8 से ऊपर 57 देश आते हैं, 0.5 से 0.799 के बीच 88 देश और 0.5 से नीचे 32 देश। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको आशा समझ में आ गया होगा और आप इसको याद कर लेंगे। और ये मानव सूचकांक से रिलेटेड भारत के जो विश्व के जो देशों की संख्या दिखाई गई है, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और कंपटीशन दृष्टि से भी। आशा है ये सारी चीज़ें आप याद कर रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी बखूबी कर रहे होंगे। धन्यवाद।